हेलो बच्चों, तो हम पढ़ रहे थे क्लास 12th की मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स के मैंने ऑलरेडी 2 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं अपने चैनल पर साइंस और अकेडमी पर। ठीक है, तो आज अपन मैट्रिक्स का 3rd लेक्चर चल रहा है और इस लेक्चर में अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। कौन सी? एक्सरसाइज 3.1 का। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्यों? इससे पहले वाली क्लास में अपन ने सोल्व कर लिए थे एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक अपन ने सोल्व कर लिया था। ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट तो क्या है, ये किस पर बेस है? जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वाली क्लास में। क्या? पिछली वाली क्लास में मैंने बताया है कि जो मैट्रिक्स की इक्विलिटी, अपन 2 मैट्रिक्स दे रखा अपने को, उनकी इक्विलिटी कैसे चेक करते हैं वो मैंने बताया था। ठीक है, तो इक्विलिटी के 2 रूल मैंने बताए थे। क्या? फर्स्ट रूल क्या था? मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए? दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट तो। सेकंड क्या था? दोनों मैट्रिक्स के जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, तब दोनों मैट्रिक्स क्या होगी? इक्वल होगी। तो अपने को ये जो क्वेश्चन नंबर 6 में है, इसमें ये 2 मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। क्वेश्चन बोल रहा है अपने को, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है और आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? इसमें जो वैल्यू दे रखी है ना, एक्स और वाई और जेड, 3 वेरिएबल्स दे रखे हैं। क्या? 3 अननोन वेरिएबल्स दे रखे हैं आपको, 3 अननोन नंबर्स अपने पास। ठीक है, इनको इनकी क्या करनी है? वैल्यू फाइंड करनी है बाय द हेल्प ऑफ दिस कौन सा रूल? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए वी नो दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे अपन? वी नो दैट। 1 मिनट, मार्कर क्यों नहीं चल रहा? अब देखते हैं। वी नो दैट, क्या जानते हम? क्या बताया था मैंने कि अगर मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, वी नो दैट 2 मैट्रिक्स आर इक्वल इफ देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, या फिर अपन क्या लिख सकते हैं? वी नो दैट 2 मैट्रिक्सेज आर इक्वल व्हेन, कब? जब उन दोनों के क्या हो? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो? इक्वल हो। तो अपन डायरेक्ट इनके लिखेंगे। अब देखो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये 4 है, इसमें ये A11 है। क्या? इस 4 जो मैट्रिक्स में जो 4 आ रहा है, इस एलिमेंट की पोजीशन कौन सी है? A11 पोजीशन पे है। और इस मैट्रिक्स में A11 पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट है? Y है। क्या? ठीक है, अब Y है तो क्या कर देंगे अपन? 4 इक्वल टू Y होना चाहिए। क्या? तो यहां से Y की वैल्यू क्या मिल रही है बताओ मेरे को? 4। ठीक है, अपने को वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी? एक्स की फाइंड करनी थी, वाई की फाइंड करनी थी और जेड की फाइंड कर दी। अपन ने क्या कर लिया? वाई की वैल्यू आ गई, अब किसकी फाइंड करनी है? एक्स की। ठीक है, तो यहां से देखते हैं, इसको पकड़ते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा होगा बताओ? इस मैट्रिक्स में यहां तो एक्स और यहां कौन सा होगा? 1 होगा। तो इसको क्या लिख लेंगे अपन? एक्स इज इक्वल टू 1। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई बताओ? 1। ऐसे ही क्या करनी है? जेड, जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसका करस्पॉन्डिंग मैट्रिक एलिमेंट कौन सा है इस मैट्रिक्स में? 3 है। क्या? तो यहां से जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 3। आई बात समझ में? इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का अपन ने जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अपन ने सोल्व कर लिया। आई होप समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना आपको, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखो, ऐसे ऐसे एलिमेंट्स देखेंगे उनको। अगर मैट्रिक्स इक्वल है, देखो ऑर्डर सेम है दोनों का, 2 क्रॉस 2, इसका भी 2 क्रॉस 2, ऑर्डर सेम है। ठीक है, अगर ये इक्वल दे रखा आपको, ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा इक्वल है, तो इक्वल है तो दोनों के एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए? सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो ये अपन ने कंसेप्ट लगाया और फाइनल आंसर आ गया। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 का, जो अगला अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो उस पर देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं इसको। तो 1 मिनट, इसको साफ करना पड़ेगा अपने को, फिर चलते हैं अपन सेकेंड क्वेश्चन पर। ठीक है, इसको लिख लेना लिखना चाहो तो, बाकी तो इजी क्वेश्चन है, खुद से ट्राई कर सकते हो आप। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 में कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चन इजी है। और वैसे देखा जाए तो क्लास 12 का वैसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोनों, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। ठीक है, दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है। ठीक है, तो आपको आई होप अच्छे से समझ में आएगा। बाकी नहीं आए तो कोई बात नहीं, कमेंट में पूछ सकते हो आप। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? इसी का सेकेंड पार्ट,
इसी का सेकंड पार्ट दे रखा आपको, यह कोई मैट्रिक्स है, वही बात, दोनों मैट्रिक्स अभी भी इक्वल दे रखी है आपको। इसके तीनों क्वेश्चन में मैट्रिक्स को इक्वल दे रखा है और आपको क्या करनी है, जो वेरिएबल दे रखे हैं जो अपने को नोन नहीं है, मतलब पहले से पता नहीं है, अननोन है, उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब आइए देखते हैं अपन कैसे फाइंड करते हैं, ये भी इजी है। क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई, और क्या दे रखा है 2, और क्या दे रखा है 5 प्लस जेड, और क्या दे रखा है एक्स वाई, ठीक है, इक्वल में। इस मैट्रिक्स के इक्वल में एक और मैट्रिक्स दे रखी है आपको, क्या दे रखी है 6 2, और क्या दे रखा है 5 और 8, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। ये तो अपने पास क्वेश्चन। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, जैसे अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया वैसे ही सेम एज इट इज। क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इक्वल है तो क्या होनी चाहिए, देखो इनका ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2। इतनी बात समझ में आई, दोनों का ऑर्डर सेम है, इक्वल प्रूफ करना है। एलिमेंट्स को लो, इनके एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यहां पर देखो ये एलिमेंट, इसका करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है इस मैट्रिक्स में, सेकंड वाली मैट्रिक्स में कौन सा है 6, ये है क्या, आई बात समझ में। तो देखो इसको इक्वल कर देंगे ना अपन, तो x प्लस वाई, इसके इक्वल में क्या आ जाएगा बताओ बच्चों, 6 आ जाएगा क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 6। इसको अपन नाम दे लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ऑलमोस्ट देखा जाए तो इक्वेशन बन गई है ना, कितने वेरिएबल है, इक्वेशन बन रही है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। और इनको सोल्व करना आता है अपने को, क्लास 10th में सीखा था, ठीक है। तो अभी देखते हैं और क्या दे रखा है, जहां जहां वेरिएबल है अपने को उन्हीं एलिमेंट्स को इक्वल करना है, कौन से को, वही करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखना है जिनमें वेरिएबल आ रहा है, जो जिनमें अननोन वेरिएबल आ रहा है, क्योंकि अपने को अननोन वेरिएबल फाइंड करना है ना, ठीक है। आई बात समझ में। तो अपन देखते हैं यहां पर देखो 5 प्लस जेड, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 प्लस जेड, यहां से इसका करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये रहा। और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे देखनी है मैंने बताया था, सबसे पहले क्या देखना है आपको, एलिमेंट्स की पोजीशन, ठीक है, एलिमेंट्स की पोजीशन। और एलिमेंट्स की पोजीशन अपन देखते हैं A11 A12, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये रो कौन सी है, ये रो फर्स्ट है, ये रो सेकंड है। सेकंड रो क्या, सेकंड रो का कौन सा एलिमेंट है, ये पूरा, ये ओनली वन एलिमेंट है, ठीक है। इसको 5 प्लस जेड जो आ रहा है इसको अलग अलग काउंट नहीं करना आपको, ये ओनली वन एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, ये इसकी पोजीशन कौन सी है, रो तो हो गई सेकंड, ठीक है। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम है क्या A21, तो ये है A21, और इसका A21 इसके A21 की इक्वल होना चाहिए, तब भी दोनों मैट्रिक्स क्या होंगी इक्वल। और इक्वल क्यों है, क्योंकि अपने को क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। अगर इक्वल है तो आपको क्या करना है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो देखते हैं अपन कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर A21 की वैल्यू क्या है 5 है क्या, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि 5 प्लस जेड इक्वल होना चाहिए किसके, 5 के, ठीक है। अब देखो इसको अपन अगर सोल्व करना चाहे तो देखो जेड की वैल्यू चाहिए मेरे को, ये एक इक्वेशन बन रही है, जेड की वैल्यू चाहिए तो अपन क्या करेंगे, इनका ट्रांसफॉर्म करेंगे। और ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ट्रांसफॉर्म का रूल आपको अच्छे से पता है, छोटी क्लासों में सीख के आए हो अपन, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 5 को इधर भेजेंगे तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, दोनों कैंसिल होकर इधर क्या बचा, जेड इज इक्वल टू 0 हो गया क्या। तो यहाँ से एक वैल्यू मिल गई अपने को, जेड की वैल्यू फाइंड कर ली अपन ने, क्या जेड की वैल्यू आ गई 0, ठीक है। नेक्स्ट करना है अपने को, चलो इसको तो इक्वेशन ही रहने देते हैं, यहाँ पर जेड नहीं आ रहा ना, यहाँ तो एक्स और वाई आ रहा है। ये देखते हैं इसका करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसमें 8 आ रहा है क्या, एक्स वाई का कौन सा आ रहा है 8, तो यहाँ लिख लेंगे इसको एक्स वाई इज इक्वल टू 8, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। एक इक्वेशन आ रही है एक्स और वाई में ये, एक इक्वेशन आ रही है एक्स और वाई में ये, 2 वेरिएबल्स 2 इक्वेशन, अपने पास 2 वेरिएबल है और 2 ही क्या है इक्वेशन आ रही है। तो अच्छे से पता है अगर अपने पास जितने वेरिएबल हो उतनी इक्वेशन बन रही हो तो अपन उन वेरिएबल्स की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बचपन में सीखा ना अपन ने, ठीक है। तो अपन कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहां पर ये जो इक्वेशन है, या तो मैं यहां से इन दोनों वेरिएबल में से मतलब एक्स और वाई में से किसी एक की वैल्यू फाइंड करके यहां पुट कर दूं, या फिर यहां से इन दोनों वेरिएबल्स में एक्स और वाई में से दोनों में से एक की वैल्यू फाइंड करके यहां पुट कर दूं, बात एक ही है, ठीक है। तो देखते हैं अपन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट से अपने को क्या मिल रहा है, यहां से x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, मैं यहां से y की वैल्यू ले लेता हूं,
एक्स को इधर भेज देता हूं मैं तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ट्रांसफॉर्म करना तो आता है ना, आई होप आता होगा आपको, 12th क्लास के बच्चे हो, ठीक है, इतना तो आता ही होगा, बिल्कुल बेसिक है ये तो। ठीक है, तो अपन इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, एक्स माइनस, नहीं 6 माइनस एक्स हो गया ना, एक्स जा रहा है उधर, 6 माइनस एक्स। अब इसको मैं पुट कर रहा हूं कहा, इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, तो क्या करें अपन, पुट y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स इन इक्वेशन कौन सी है, सेकंड, इक्वेशन सेकंड में पुट करें अपन। तो यहां से जब इसको मैं इधर सोल्व कर लेता हूं, ठीक है, यहां से तो यहां रखेंगे अपन x है, ये हो गया x। एक मिनट, बोर्ड पर जगह कम पड़ रही है। ठीक है, मैं थोड़े टेक्निकल टीम को बोलना चाहूंगा, एक बार पीएम सर एक बार देखना दे कहां तक आ रहा है अपना, ये बताना मेरे को, यहां तक आ रहा है लिखा हुआ, यहां तक, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो अपन ने कहां तक कर लिया था, मैं क्या बोल रहा हूं कि अपन यहां से ये जो वैल्यू है इसी इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, तो रखते हैं यहां पर किसकी जगह पुट करेंगे, y की जगह। ठीक है, और ये x और y का मीनिंग क्या है, x मल्टीप्लाई हो रहा है y से, इतना तो पता होगा ही। ठीक है, तो देखते हैं, चलो y की जगह पुट करना, ये x हो गया, और x के मल्टीप्लाई में, अब जब भी मल्टीप्लाई आए वेरिएबल्स तो अपन ब्रैकेट में लिख सकते हैं उसको। ठीक है, या साइन से मल्टीप्लाई करिए, ब्रैकेट का यूज करते हैं ना। ठीक है, तो करते हैं, y की जगह क्या रखना है, y की जगह ये रखना है 6 माइनस एक्स, 6 माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 8, ये हो गया। अब देखो सिंगल इक्वेशन और वेरिएबल क्या आ रहा है, वन वेरिएबल आ रहा है ना, ओनली एक्स आ रहा है, यहां से एक्स की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं अपन। और वो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना पड़ेगा अपने को, मतलब ये जो एक्स बार आ रहा है इसको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो करते हैं, दैट इज इंप्लाई क्या होगा यहां से एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो क्या हो जाएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर, और इज इक्वल टू, इक्वल में क्या आ रहा है 8 आ रहा है। ठीक है, अब जेड की वैल्यू अपने को पता है तो इसको मैं साफ कर सकता हूं, लिखना चाहो इसको लिख लेना। मेरा मोटिव है आपको क्वेश्चन समझाना। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए, बाकी लिखावट लिखना है जो आप बुक से भी कर सकते हो, या जो भी है आपके पास कोई भी रिसोर्स है, या स्कूल में अपन आप लोग पढ़ते हो वहां से कर सकते हो, समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको साफ करके लिख देता हूं। तो अपन ने जेड की वैल्यू फाइंड कर ली, इसको यहां लिख लेते हैं, जेड की वैल्यू क्या आई थी बच्चों, 0 आई थी। ठीक है, अब देखो यहां से इसको सोल्व कर रहे हैं अपन, यहां से देखो अपन देखा जाए तो ये कौन सी इक्वेशन बन रही है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई क्या। इसको जब भी इसको इधर लाएंगे अपन 8 को लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो इसको मॉडिफाई करके लिख सकते हैं अपन कैसे, जैसे मान लो इसको लिख देते हैं अपन 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ठीक है, मैं 8 को इधर लाऊंगा, माइनस साइन बाहर ले लेता हूं। ठीक है, तो इसको लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। अब माइनस साइन को बाहर लेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन हट जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं अपन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन क्या बन गई, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं अच्छे से पता होगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, बाई स्प्लिट मेथड, बाई स्प्लिट मेथड लगाएंगे ना, तो अपन लगाते इसका स्प्लिट मेथड लगाएंगे इसमें, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x, अपने को ये जो 6x है इसका ऐसा मतलब 2 नंबर्स में ब्रेक करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है 8x स्क्वायर, मतलब मल्टीप्लाई करने पर तो 8x स्क्वायर है, वो भी किसका प्लस का। ठीक है, और उनको ऐड करे, एडिशन करे तो क्या होना चाहिए माइनस का 6x, किसका माइनस का 6x। ठीक, करते हैं अपन, ऐसे नंबर वही हो सकते हैं अपने पास, माइनस का 2x माइनस का 4x प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यहां से देखो -2x माइनस 4x कितना हुआ, माइनस का 6x। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, -2x माइनस 4x कितना हुआ, माइनस का 8x, माइनस माइनस प्लस 8x स्क्वायर, तो अपन ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैं साफ कर देता हूँ ऊपर वाले को। ठीक है, यहाँ से सोल्व कर लेते हैं, थोड़ी जगह कम है यहाँ पर, है ना। देखते हैं इसको, क्या यहाँ से अपने पास 2 वैल्यूज आ रही है एक्स की वैल्यूज कितनी आ रही है 2 आ रही है। यहाँ से क्या करें अपन एक्स कॉमन ले लें। ठीक है, तो यहाँ से मैंने एक्स को बाहर लिया, एक्स कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा एक्स माइनस 2, और यहाँ से -4 को कॉमन ले लें,
-4 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, x - 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास फैक्टर क्या हो गए, इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ना, x - 2 और x - 4 इज इक्वल टू 0। दैट इज इम्प्लाई क्या होगा, x इज इक्वल टू 2 एंड 4। तो यहाँ से क्या क्या वैल्यू मिली अपने को, x की वैल्यू 2 आ रही है, 4 आ रही है, z की वैल्यू 0 आ रही है। तो x की वैल्यू 2 आ रही है तो अपने को y की वैल्यू चाहिए ना, तो y वे देखो ये रहा, यहां से फाइंड कर सकता हूं मैं, या फिर इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू पुट करेंगे अपन। ठीक है, ये x की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो क्या करेंगे अपन, इसको हटा देता हूं मैं, लिखना चाहो तो लिख लेना। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो है, सोल्व कर लोगे आराम से। ठीक है, इसको देखते हैं। पहले क्या पुट करते, दो वैल्यू आ रही है ना, तो y की भी अपने पास दो वैल्यू मिलेगी। क्यों दो वैल्यू क्यों मिलेगी, क्योंकि पहले अपन x की वैल्यू 2 रख के देखेंगे, फिर x की वैल्यू 4 रखेंगे देखेंगे। अब दोनों अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो y की भी अलग अलग वैल्यू आएगी ना। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो देखते हैं इसको, यहाँ से अपन देखते हैं क्या, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन फर्स्ट क्या आती है अपने पास, इक्वेशन फर्स्ट थी x + y इज इक्वल टू 6, यही थी। यहाँ रखेंगे x की वैल्यू 2 रखूंगा मैं, तो 2 + y इज इक्वल टू 6। y की वैल्यू चाहिए मेरे को, 2 को इधर भेजूंगा, क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6 - 2। और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 6 - 2 करेंगे तो क्या हो जाएगी, 4। इतनी बात समझ में आई। आगे देखते हैं अपन आगे क्या कर सकते हैं। अब मैं लूंगा वैल्यू, x की वैल्यू लूंगा 4, इसको पुट करेंगे वापस, अगेन पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। नाउ पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में अपन पुट करेंगे तो वहां यहां से y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, क्या थी, x की जगह 4 + y इज इक्वल टू 6। ठीक है, यहां से क्या करेंगे अपन, y इज इक्वल टू 6 - 4, तो y की वैल्यू कितनी आई, 2। तो y की वैल्यू क्या क्या आई, y की वैल्यू आ रही है अपने पास क्या आई, 4 एंड 2। y की वैल्यू भी क्या हो गई, सेम हो गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो एक बार अपन आंसर मैच कर लेते हैं अपना। ठीक है, सही आ रहा है क्या हो रहा है, ठीक है अपना आंसर। ठीक है, z की वैल्यू आ गई क्या, z की वैल्यू आ रही है 0, x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये। पता चला क्या, अगला क्वेश्चन इसी का क्वेश्चन नंबर 6 का नेक्स्ट पार्ट क्या है, सेम है एज इट इज। आप करना चाहो तो कर सकते हो, वरना मैं मेरे को तो बताना है ही। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास इसी का पार्ट है, उसको देखो। इसमें आपने इसमें भी 3 वेरिएबल ही है, उसमें भी 3 वेरिएबल है। ठीक है, तो आराम इजीली सोल्व कर सकते हैं अपन इसको। देखते हैं कैसे सोल्व होगा। तो एक जब भी मैट्रिक्स इक्वल दे रखी हो आपको और उससे किसी की भी वैल्यू फाइंड करवाए, ऐसे एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी, मतलब कोई भी वेरिएबल दे देगा, उसकी वैल्यू पूछेगा तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। बताओ कर सकते हो ना, इजी क्वेश्चन है ना। तो ऐसे क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो और हमारी क्लास रेगुलर देखोगे, एंड तक देखोगे तो बिल्कुल रॉन्ग नहीं होंगे। ठीक है, अच्छे से समझाएंगे आपको। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको बच्चों, इसका थर्ड पार्ट। मार्कर को क्या हो गया यार, चलो देखते हैं इसको। फर्स्ट ये मैट्रिक्स दे रखी है आपको कोई, x प्लस, अरे यार, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, x प्लस जेड, और क्या दे रखा है, y प्लस जेड। ये इक्वल दे रखी है किसके, 9 5 7। ये क्वेश्चन है, ये कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है और इसमें वैल्यू बतानी है आपको, एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करोगे, सेम जैसे अभी अपन ने इसी क्लास के अंदर पिछले वाले 2 क्वेश्चन सोल्व किए ना इसके, वैसे ही ये भी सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ठीक है, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर मैंने क्या बताया था आपको, रो देखने और कॉलम देखने। तो बताओ इस मैट्रिक्स में रो तो कितनी है, रो कितनी आ रही है, R1 R2 R3, कितनी रो आ रही है, 3 रो आ रही है क्या। कॉलम कितना आ रहा है बताओ, कॉलम तो सब आप बोलोगे सर एक ही आ रहा है, ये पूरा एक ही तो है, तो कॉलम कितना हो जाएगा एक, और रो कितनी हो जाएगी 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया बताओ बच्चों, 3 × 1। सेम एज इट इज इसका कॉलम 1
रो कितनी है, R1 R2 R3, कितनी रो इसमें, 3 रो है, और कॉलम कितना है 1, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 क्रॉस 1। अब बताओ ऑर्डर सेम है, अगर ऑर्डर सेम है और क्वेश्चन में बोल भी रखा है, क्या बोल रखा है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, और भाई अपने को पता है दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होगी, जब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो और क्या होना चाहिए, ऑर्डर इक्वल हो। ऑर्डर इक्वल है, अब अपने को इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स वाई और जेड, ये 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन बनेगी, जो इनको इक्वल प्रूव करेंगे ना, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, इक्वल होंगे तो अपने पास 3 इक्वेशन बनेगी, 3 इक्वेशन बन रही है, 3 वेरिएबल है, तो इजिली सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं अपन वेरिएबल से। तो आइए देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में कौन सा है बताओ, 9 है क्या, इस मैट्रिक्स में कौन सा होगा 9, तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहां पर देखो इसको मैं लिखूंगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको मैं नाम दे रहा हूँ, नाम क्या दे रहा हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अगली इक्वेशन है बच्चों क्या अपने पास, x प्लस जेड यहाँ से, अब ये तो मैंने हर बार बता ही रहा हूँ, तो 5 क्या आया, इसके इक्वल में 5 ही क्यों लिया अपन ने, 7 या 9 क्यों नहीं लिया, बताया मैंने, क्या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लेना है, जिस यहाँ पर जिस एलिमेंट की जो पोजीशन है उसी पोजीशन पर इस मैट्रिक्स में वो दोनों एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, बताया था ना करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। तो देखो x प्लस जेड इक्वल टू क्या होगा 5, आई इतनी बात समझ में, यहां से इसको नाम दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 2, अपने पास 2 इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन और बनाएंगे, ठीक है। देखते हैं कैसे बनाएंगे, यहां से y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, बताओ 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, कैसे फाइंड करेंगे, इजीली फाइंड कर लेंगे ना, 3 अननोन है और 3 अपने पास इक्वेशन है, तो इनको सोल्व करेंगे, और 3 वेरिएबल की 3 इक्वेशन है, तो इनको कैसे सोल्व करेंगे ये तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। इन तीनों इक्वेशन में पहले तो अपन देखते हैं कि 2 वेरिएबल किन में आ रहे हैं, उनको सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या क्या देखे अपन, y प्लस जेड वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड एक्स प्लस जेड आ रहा है क्या, ये रहा x और ये रहा जेड, एक्स प्लस जेड एक्स प्लस जेड। यहाँ से क्या बात समझ में आई, कुछ समझ में आया क्या, मतलब इक्वेशन फर्स्ट में अपन x प्लस जेड की जगह क्या वैल्यू रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। यहां से मैं डायरेक्ट ये वैल्यू उठा के x प्लस जेड इक्वल टू 5 पर आए, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 सोल्व करना सीख रहे हैं ना अपन, ये सोल्व करना तो आता है, 10th में किए होंगे ऐसे बहुत सी इक्वेशन, सब्सटीट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, बहुत सारे मेथड थे ना। तो यहां से देखो, यहाँ तो करें अपन x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, डायरेक्ट में यहाँ रख दूं, ठीक है, y को इधर रख के इन दोनों को कर सकते हैं ना, ठीक है। पोजिशन का कोई फर्क पड़ता नहीं है एडिशन में, ठीक है, ये तो आपको पता होगा ही। तो इसमें क्या कर सकते हैं अपन, या फिर ऐसे इक्वेशन नंबर सेकंड को मैं सबट्रैक्ट कर दूं किससे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, इसको क्या कर सकते हैं, या मतलब क्या बताया मैंने, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन नंबर सेकंड को माइनस कर दे। तो देखते हैं अपन क्या कर सकते हैं इसमें, तो लिखता हूं मैं, नाउ नाउ सबट्रैक्ट, एक मिनट मार्कर नहीं चल रहा है यार सही से, देखते हैं, नाउ सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में से अपन किसको माइनस कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड को, ठीक है। तो देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है अपने को, यहां से ये देखो, इक्वेशन फर्स्ट ये रही, इक्वेशन नंबर सेकंड ये रही, तो मैं लिखता हूं इसको यहां से x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब इसको माइनस करना है सेकंड को, तो इसको लिखता हूं मैं x प्लस जेड इज इक्वल टू क्या हो रहा है 5, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आपको बताया जब अपन इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन तो चेंज होंगे ना, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, इतनी बात तो समझ में आई ना। तो इसको यहाँ से प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, ठीक है। तो एक्स से एक्स कैंसिल, यहाँ से जेड कैंसिल, 9 माइनस 5 कितना हुआ 4 हुआ क्या, 9 में से 5 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से y बचा, ओनली क्या बच रहा है y, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आई बताओ बच्चों, 9 की वैल्यू आ गई मेरे पास 4, ठीक है। एक वेरिएबल को अपन ने फाइंड कर लिया है। अब कितने वेरिएबल बच रहे हैं, 2 वेरिएबल बच रहे हैं, x और z, उनको और फाइंड करेंगे और उनकी वैल्यू निकालेंगे और फिनिश,
क्वेश्चन वो अपना क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं, करते हैं इसको। अब मैं क्या कर सकता हूं, और यहां से y की वैल्यू आ गई। अब अगर मैं y की वैल्यू यहां देखो, इक्वेशन नंबर 3 में y की वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे को z की वैल्यू मिल रही है क्या, मिल रही है क्या बताओ? ऑब्वियसली मिल जाएगी। ठीक है, करते हैं। नाउ पुट y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट कर रहे हैं अपन बताओ बच्चों? इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो अपने को क्या मिल रहा है, यहां से देखो y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। तो y की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूं, y की जगह पुट कर रहा हूं मैं 4। ठीक है, तो यहां से लिखूंगा 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 7। 4 प्लस जेड इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 7। अब यहां से मेरे को वैल्यू चाहिए किसकी, जेड की वैल्यू चाहिए। जेड की वैल्यू के लिए अपन क्या करेंगे, 4 को ट्रांसफॉर्म करेंगे, उधर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड इज इक्वल टू 7 माइनस 4। तो यहां से जेड की वैल्यू क्या मिल रही है, 7 माइनस 4 करेंगे तो 3। बताओ, y और z की वैल्यू मेरे को मिल गई, तो x की वैल्यू ऑटोमेटिकली फाइंड, x भी फिनिश। कहां से, अब यहां तो आप चाहो यहां से दो इक्वेशन में तो आ रहा है अपने पास x और z, x की वैल्यू चाहिए, x या तो इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो बताओ क्या करूं मैं, फर्स्ट में वैल्यू पुट करूं या सेकंड में वैल्यू पुट करूं? दोनों में से किसी में भी कर दो, वैल्यू तो सेम ही आनी है। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं अपन, मैं इसमें सेकंड में कर देता हूं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, नाउ पुट y इज इक्वल टू, किसकी वैल्यू रख रहा हूं मैं यहां पर, z इक्वल टू 3 इन इक्वेशन सेकंड। फिर क्या मिल रहा है अपने को, वी गेट इक्वेशन सेकंड में मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं किसकी, जेड की। तो यहां देखो ये रहा x प्लस, एक मिनट मार्कर नहीं चल रहा, देख, चलो यहीं फिनिश करते हैं आज की क्लास को, ये क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, अगले क्वेश्चन को अगली क्लास में देख लेंगे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो क्या करते हैं इसको, x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 5। ठीक है, मेरे को वैल्यू चाहिए x की वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगा, 3 को उठा के यहां उधर भेज दूंगा। 3 को यहां से हटाना ना, 3 को एलिमिनेट करना है अपने को। ठीक है, तो क्या कर देंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, x इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू दिस इज इंप्लाई क्या होगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो यहां से x की वैल्यू क्या मिली अपने को, 2। बताओ, 3 वेरिएबल दे रखे थे, तीनों की अपन ने 1 बाई 1 वैल्यू फाइंड कर ली। क्या आई, x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ रही 4। इनको चाहो तो अपन एक जगह लिख सकते हैं, चलो लिख लेते हैं। पहले अपना वो आंसर तो वेरीफाई कर लेना, देखते हैं बुक से मैच कर लेते हैं एक बार क्या आ रहा है आंसर। बुक में देख लेता हूं मैं, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 3। सही है अपना आंसर, राइट। ठीक है, तो x की वैल्यू आ रही है 2, y की वैल्यू आ गई 4, z की वैल्यू आ गई 3। अब बताओ, जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा आपके, और आप, मुझे पूरा भरोसा है अगर हमारी क्लास देखियो इजीली उड़ा दोगे आप। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है इसमें कौन से बच रहे हैं आपके पास, 10 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि तीनों चारों जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं सबको एक ही क्लास में अपन निपटा दे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए और छुट्टियों का पूरा आनंद लेते रहिए।